नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत ही मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। ड्रिप और मल्चिंग विधि से खरबूजा की खेती। फसलों में पीएसबी कल्चर है बहुत उपयोगी। हमारे अनेक किसान भाई परंपरागत तरीके से खरबूजा की खेती करते हैं, जिसमें सिंचाई जल तो अधिक लगता ही है, साथ ही साथ खरपतवारों का भी अधिक प्रकोप होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ग्राम गुलावा जिला सागर के युवा प्रगतिशील किसान सिद्धार्थ पटेल ने ड्रिप और मल्चिंग विधि से खरबूजा की खेती की है। तो वह फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए कौन कौन से जरूरी कार्यों को करते हैं, आइए जानते हैं इन्हीं से। इस वर्ष हमने 6 एकड़ में जो खेती की है वो ड्रिप और मल्चिंग पे अच्छी उम्दा तरीके से लगाकर की है। और मैं आपसे खरबूजे की जो खेती है उसके अनुभव आपसे साझा करूंगा। बताऊंगा आपके लिए कि खरबूजे की खेती किस प्रकार की जाती है और उससे अच्छा लाभ कैसे कमाया जाए। किसान भाइयों, कद्दू वर्गीय फसलों की खेती से अच्छा मुनाफा कमाने के लिए उन्नत तकनीक का इस्तेमाल जरूरी है, क्योंकि पारंपरिक तरीके से खेती करने पर पैदावार अधिक नहीं होती है। इसलिए मल्चिंग और ड्रिप इरिगेशन तकनीक पिछले कुछ सालों से बहुत लोकप्रिय हो रही है। खास तौर पर खरबूजे की फसल में इनके उपयोग से बम्पर उत्पादन मिलता है। हमने जो है अपने खेत में जो ड्रिप और मल्चिंग की जो उन्नत विधि से हम जो खेती कर रहे हैं उसमें होता क्या है कि ड्रिप से तो सबसे पहले पानी की बचत होती है, और जो हम उसमें पानी में घुलनशील जो खाद होते हैं वो चलाने में प्रत्येक पौधा के पास जाकर हमें खाद नहीं देना होता है। पर्याप्त मात्रा में खाद पहुंच जाता है और पौधा उसका पूरा जो भाग है यानी खाद का जो पोषक तत्व हैं जो भी उनका पूरा सदुपयोग कर पाता है, जिससे फसल अच्छी उम्दा बनती है। और उसके बाद बात करें मल्चिंग की। मल्चिंग से होता क्या है, एक तो खरपतवारों की समस्या जो है वो कम हो जाती है, और जो सनलाइट पड़ती है तो उससे जो मिट्टी हीट होती है मल्चिंग फिल्म बिछाने से, तो उसमें कुछ जो कीट शरण ले लेते हैं मिट्टी में, तो वो भी ख़त्म हो जाते हैं। और प्लास्टिक मल्चिंग से जो ऊपरी कीट होते हैं जो ऊपर से लगते हैं, जैसे थ्रिप्स है और भी कई कीट हैं, तो वो भी नहीं पनप पाते हैं। जो धूप की वजह से जो पानी का वाष्पीकरण होता है तो वो भी मिट्टी में पर्याप्त नमी बनाए रखती है, और वाष्पीकरण से ही बच जाते हैं। जो घुलनशील तत्व हैं वो भी मल्चिंग से मतलब संरक्षित रहते हैं। जो पानी के वाष्प के साथ में कुछ तत्व ऐसे रहते हैं जो वेपराइज्ड हो जाते हैं, तो वो भी बचे रहते हैं। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर ड्रिप और मल्चिंग से खेती करने पर किसान को अच्छा फ़ायदा और अच्छा उत्पादन होता है। जो ड्रिप और मल्चिंग के अंतर्गत जो संरक्षित खेती है उस पर आप सब्सिडी या जो अनुदान मिलता है वो अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मध्य प्रदेश उद्यान की विभाग की ऑनलाइन जो सब्सिडी ले सकते हैं आप उस पर, तो आप उनसे संपर्क करके जो भी अनुदान है आपके लिए मिल सकता है। खरबूजे की खेती से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए इस किसान ने ड्रिप और मल्चिंग का प्रयोग करते समय कौन कौन सी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए खेती की है, इसकी जानकारी लेते हैं खुद इन्हीं से। तो सबसे पहले हमने खेत की अच्छी गहरी जुताई करवाई और उसको अच्छे से धूप लगने के लिए 2 से 5 दिन के लिए खाली छोड़ दिया, और 2 से 5 दिन बाद हमने उसको दोबारा से एक बार और जो पंजा है चलाकर गहरी जुताई करवाई, और उसमें रोटावेटर चलाकर मिट्टी को अच्छा बारीक भुरभुरा बनाया। उसमें उठी हुई मेड़ें या जो बेड बोलते हैं उनको अच्छे तरीके से बनाना चाहिए, और उन पर फिर ड्रिप की जो नलियां हैं
उनको इंस्टॉलेशन किया जाता है और उसके तत्पश्चात उस पर जो अपना मिनरल मिक्सचर है ये डलवाकर और मल्चिंग सीट फिल्म जो है वो लगाई जाती है और अच्छे से उसको मल्चिंग फिल्म को दबा दिया जाता है। उसके बाद मल्चिंग में होल बनाए जाते हैं जिनमें बीजों को लगाया जाता है और हमने अपने ये खेत में अच्छे तरीके से काम करवाया है। इसमें आपको कतार से कतार की दूरी 6 फीट और जो आपकी पौध से पौध की दूरी है 40 सेंटीमीटर रख सकते हैं और इसे आप आपकी सुविधा अनुसार घटा या बढ़ा सकते हैं। खरपतवार प्रबंधन इसके बाद महत्वपूर्ण एक विषय होता है, तो उस पर भी ध्यान रखना आवश्यक है क्योंकि यह फसल को अवांछनीय परिवर्तन प्रदान करते हैं। तो आप जो है खरपतवारों को समय समय से निकलवाना चाहिए। हम भी अपने खेतों से समय समय पर खरपतवारों को निकलवाते हैं। 2 से 3 बार खरपतवारों को निकाला जाता है। ये किसान मल्चिंग के साथ ड्रिप इरिगेशन तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए उन्होंने हर पौधे के पास छेद किया हुआ है। इस तकनीक से पानी सीधे पौधे की जड़ों में धीरे धीरे जाता है, जिससे कम पानी में भी अच्छी तरह सिंचाई हो जाती है। दरअसल जिन इलाकों में पानी की कमी है वहाँ सिंचाई के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो दोनों में सिंचाई प्रबंधन अलग अलग तरीके से चल रहा है। जो पीछे देख रहे हैं आप, इस फसल में हमारा जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र है वो सिंचाई में साथ में हम चला रहे हैं। जो घुलनशील पोषक तत्व हैं जैसे 19-19 है, 1261 है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट है, तो ये हम चला रहे हैं। वैसे हम अपने खेत में 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से NPK और उसके अलावा 2 से 3 किलो मैग्नीशियम, 2 से 3 किलो कैल्शियम, ये सब खाद अपन खेत में चला रहे हैं। अब बात करते हैं कीटों की और रोगों की। तो मुख्य कीट जो है शुरुआत में जो बीज अंकुरण के बाद लगता है तो वो खपरी कीड़ा होता है। तो उसके नियंत्रण के लिए अपने लिए खेत में क्लोरोपाइरीफास दवा और साइपरमेथ्रिन दवा जो है उसका 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। और भी ज़रूरत पड़ने पर जैसे थ्रिप्स है तो थ्रिप्स के लिए इमिडाक्लोरोपिड जो 17.8 SL नाम से दवा बाज़ार में मिलती है, तो उसका हम 0.5 ml प्रति लीटर की दर से हम अपने खेत में स्प्रे करवा रहे हैं। करें भभूतिया रोग की, तो ये आपके लिए पौधों की जो पत्तों पर ये छोटे छोटे धब्बों के रूप में, सफ़ेद धब्बों के रूप में आपके लिए दिखेगा और हाथ लगाने पर या पैदल चलने पर उस पर हल्की धूल जैसी उड़ती है, तो यही उसकी पहचान है। तो उसके लिए आपको दवा जो मैंकोजेब कार्बन डाइंजाइम है उसका 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर स्प्रे करना है। और आशा है कि आप सभी भी अच्छे से खेती करके ड्रिप मल्चिंग जो विधि है उसके तरीके से खेती करके आप खरबूजे की अच्छी जो उत्पादन है वो प्राप्त कर सकते हैं और अच्छा भाव कमा सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। दुनिया के महामंच पर पीएम मोदी का मंत्र। जापान में G7 की बैठक में पीएम मोदी और बाइडेन की हुई मुलाकात, गले मिले दोनों नेता। कर्नाटक में सिद्धरामैया का राज तिलक, दूसरी बार सीएम पद की शपथ ली। डीके बने डिप्टी सीएम भूपेश बघेल, मोहन मरकाम, कमलनाथ भी हुए कार्यक्रम में शामिल। वायुसेना ने MiG-21 फाइटर के बेड़े की उड़ान पर लगाई रोक। 8 मई के क्रैश को लेकर लिया गया फैसला। 3 महिलाओं की राजस्थान में हुई थी मौत। असम सरकार का बड़ा फैसला, टीचर्स के जीन्स टी शर्ट और लेगिंग पहनने पर रोक, ड्रेस कोड फॉलो करने के निर्देश। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है।
फसलों से अच्छी उपज के लिए खेत में खाद और उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, जिससे फसलों को जरूरी पोषक तत्व मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि रासायनिक उर्वरकों का उपयोग आज बढ़ता जा रहा है, जिसका दुष्प्रभाव भी आप जानते हैं। ऐसे में आप जैविक खादों का प्रयोग करें। साथ ही कई तरह के जैव कल्चर भी बाजार में मौजूद है, जिसमें आज हम PSB कल्चर के बारे में विस्तार से जानेंगे कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर शेखर सिंह बघेल से। किसान भाइयों, वर्तमान में हम अगर खेती में बात करें तो जैव उर्वरकों का बहुतायत में उपयोग किया जा रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे किसान भाई जो फास्फोरस के लिए DAP का बहुतायत में उपयोग करते हैं। और DAP जो है जिसे डाई अमोनियम फास्फेट कहते हैं, इसमें फास्फोरस की पूर्ति के लिए हम विशेष रूप से किसान भाई अपने खेतों पे DAP का इस्तेमाल करते हैं। वर्तमान में इसकी लागत, इसका मूल्य अधिक होने के कारण हमारे किसान भाइयों को आर्थिक रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फसलों से बढ़िया उपज लेने के लिए बाजार में मौजूद रासायनिक खादों का प्रयोग किसान करते हैं, जिसके लिए यूरिया, DAP, पोटाश जैसी कई खादों का प्रयोग होता है। अलग अलग फसलों के लिए इनकी अलग अलग मात्रा होती है। अगर किसान इनसे मिलने वाले तत्वों की पूर्ति किसी और माध्यम से कर लें तो इन रासायनिक खादों की मात्रा को कम कर फसल से भरपूर उपज लिया जा सकता है। आज तमाम तरह से जैविक उर्वरक तैयार किए जा रहे हैं, जिसका प्रयोग करके रासायनिक खादों पर निर्भरता कम किया जा सकता है। PSB कल्चर भी एक ऐसा ही जैविक उर्वरक है। ऐसे में अगर हम बात करें तो कम लागत में, बहुत ही कम मूल्य में अगर हम ऐसे जैव उर्वरक जिनका के इस्तेमाल कर हम फास्फोरस की उपलब्धता को मिट्टी में बढ़ाएं, हमारी फसलों में उसकी उपलब्धता बढ़ जाए, इसके लिए सबसे बेहतरीन जो हम आप लोगों के लिए सिफारिश करेंगे वो है फास्फोरस सॉल्युलाइजिंग बैक्टीरिया, मतलब फास्फोरस घुलनशील बैक्टीरिया, जिसको कहते हैं PSB। ये एक जवाहर जैव उर्वरक है जो हमारे विश्वविद्यालय के जवाहर जैव उर्वरक केंद्र के द्वारा उत्पादित किया जाता है। PSB कल्चर बहुत महंगा नहीं है। पाउडर के रूप में अगर लेते हैं तो 200 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, और तरल के रूप में लेना है तो 294 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से सरकारी क्रय केंद्रों पर उपलब्ध है। अनुदान के साथ इसकी कीमत और कम हो जाएगी। यह कल्चर 1 वर्ष तक सक्रिय रहता है, फिर यह बेकार हो जाता है। ये सभी प्रकार की फसलों में, सभी प्रकार की भूमियों में उपयोग किया जा सकता है। हम देखते हैं कि जितनी भी हम DAP के माध्यम से खाद हमारे खेतों में देते हैं उसमें लगभग 10 से 15% ही हमारी फसलों को उपलब्धता फास्फोरस की हो पाती है। बाकी जितनी फास्फोरस है वो हमारी भूमि के साथ में स्थिर हो जाती है, उसके साथ चिपक जाती है, वो पौधों को उपलब्ध नहीं होती। अब ऐसे में बात आती है कि हम उसकी उपलब्धता को कैसे बढ़ाएं। तो इस जो भूमि के साथ में जुड़ी हुई है, भूमि के साथ में चिपकी हुई है, ऐसी फास्फोरस को पौधों को उपलब्धता करना है। उसके लिए जो फास्फोरस है, फास्फोरस सॉल्युलाइजिंग बैक्टीरिया या PSB जिसे कहते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु मृदा में जो अघुलनशील हमारा फास्फोरस है उसको विभिन्न कार्बनिक अम्लों का उत्सर्जन कर घुलनशील अवस्था में परिवर्तित कर पौधों को उपलब्ध कराते हैं। ये इसकी खूबी है। इस प्रकार से PSB जो है विभिन्न प्रकार की हमारी फसलें, चाहे वो अनाज की फसल हो, नकदी फसल हो, दलहनी फसल हो, या हमारी उद्यानिकी की फसल हो, या सब्जी वाली फसलें हो, हमारे किसान भाई के अलावा हमारे शहरी क्षेत्र में जो हमारे जनमानस हैं जो किचन गार्डनिंग करते हैं, छत में खेती करते हैं या छत में हमारे गमलों में भी खेती करते हैं, उसमें भी फास्फोरस की जो उपलब्धता है बढ़ाने के लिए इस जवाहर PSB जैव उर्वरक है, इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इसके लाभ की बात करें तो फास्फोरस से लगभग 30 से 40% तक जो हमारी फास्फोरस जो मिट्टी में स्थिर होती है उसको घुलनशील रूप में बनाकर पौधों को उपलब्धता को बढ़ाता है। दूसरी बात है कि फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ने से पौधों की जो बढ़वार है, हमारे जो पौधे हैं उनकी बढ़वार बहुत अच्छी हो जाती है, उनकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। उसके साथ ही जो फफूंद जनित रोग है उससे लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। इसके साथ ही हमारे कल्चर का उपयोग कर लेने से अनुसंधान से ये पाया गया है कि फसल उत्पादन में 10 से 15% की बढ़ोतरी होती है। अब इसकी प्रयोग की विधि अगर हम प्रयोग करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हम इसको हमारी भूमि में जब भी हम बुआई करते हैं उसके पहले खेत में अच्छी तरीके से मिलाकर, और मिलाने के लिए हम बात करते हैं तो इसको मिट्टी के साथ में या अच्छी सड़ी हुई 15-20 किलोग्राम केचुआ खाद ले लें या 15-20 किलोग्राम अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद ले लें, और इसमें हम लगभग
3 किलोग्राम अगर हम पाउडर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं तो 3 किलोग्राम पाउडर प्रति जो हम एकड़ की बात करते हैं उसका इस्तेमाल करें। इसके साथ ही अगर हम तरल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको हम 2 लीटर तरल जो हमारा पीएसबी है उसको 10 से 15 लीटर पानी में घोल बनाकर लगभग 40 से 50 किलोग्राम कंपोस्ट ले लें या बर्मी कंपोस्ट ले लें या हमारी अन्य जो मिट्टी जो अच्छी थोड़ी काली सूखी है उसमें ले लें और उसको अच्छी तरीके से मिश्रित कर उसको अच्छी तरीके से मिला लें और रात्रि भर उसको ढाँक कर उसमें पानी का छिड़काव के साथ रखे रहने दें। अगले दिन उस जो खाद है उसको पूरे खेत में अच्छी तरीके से फैला दें। पीएसबी कल्चर का अगर प्रयोग करते हैं तो 15 से 20% फास्फोरिक उर्वरकों का कम प्रयोग करें। पीएसबी कल्चर से बीज उपचार भी करने से लाभ मिलता है। यदि पाउडर के रूप में है तो 20 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से और तरल है तो 10 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम की दर से बीज उपचार करें। हम किसान भाइयों को हमेशा ये सिफारिश करते हैं कि इसका पत्तियों में छिड़काव ना करें, इसका हमेशा भूमि में उपयोग करें और भूमि में उपयोग करने के बाद ही इसकी खेतों में इसमें फसलों की बुआई करें या किसी भी फसल में हमेशा मिट्टी में हमारे फास्फोरस सॉल्युलाइजिंग बैक्टीरिया जो पीएसबी के नाम से जवाहर जैव उर्वरक केंद्र में उपयोग तैयार किया जाता है उसका उपयोग करना चाहिए। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। दुनिया के महामंच पर पीएम मोदी का मंत्र। जापान में G7 की बैठक में पीएम मोदी और बाइडेन की हुई मुलाकात तो गले मिले दोनों नेता। कर्नाटक में सिद्धरामैया का राज तिलक, दूसरी बार सीएम पद की शपथ ली। डीके बने डिप्टी सीएम। सीएम भूपेश बघेल, मोहन मरकाम, कमलनाथ भी हुए कार्यक्रम में शामिल। वायुसेना ने MiG-21 फाइटर के बेड़े की उड़ान पर लगाई रोक। 8 मई के क्रैश को लेकर लिया गया फैसला। 3 महिलाओं की राजस्थान में हुई थी मौत। असम सरकार का बड़ा फैसला। टीचर्स के जीन्स टी शर्ट और लेगिंग पहनने पर रोक। ड्रेस कोड फॉलो करने के निर्देश। नागपुर में पेट्रोल पंप के मालिक की हत्या, मर्डर का सीसीटीवी आया सामने। 2 आरोपी गिरफ्तार, एक की तलाश जारी। गुजरात के भरूच में एक ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के खास कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला मुरैना और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में संभावित मौसम पूर्वानुमान में आगामी दिनों में छुटपुट से घने बादल छाए रहने व छुटपुट वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने और हवा लगभग 16 से 22 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से मुख्यतः पश्चिम दक्षिण व पश्चिम उत्तर दिशा से बहने का अनुमान है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि किसान भाई सब्जियों और फलदार वृक्षों में सिंचाई का कार्य शाम या सुबह के समय करें, साथ ही निराई गुड़ाई का कार्य भी करें। किसान भाई इस समय मिट्टी की जांच करवाएं। इसके लिए खेत की मिट्टी उन जगहों से ना लें जहां पर पेड़ हो या फिर गोबर की खाद वाली जगह हो। इस समय खेतों की ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करें। इस समय मूंग की फसल में पीला मोज़ेक रोग की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर प्रभावित पौधों को उखाड़कर गड्ढे में दबाकर नष्ट कर दें। मूंग में हरा मच्छर, माहू जैसिड एफिड, थ्रिप्स एवं सफेद मक्खी के नियंत्रण के लिए थायोमेथाक्साम 100 ग्राम
500 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। ग्रीष्मकालीन मक्का, बाजरा, ज्वार की फसल में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। लौकी, तुरई, कद्दू, ककड़ी में लाल कीड़ा यानी रेड पंपकिन बीटल दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल पैराथियान 2% धूल का भुरकाव करें। मिर्च और टमाटर की फसल में इस समय लीफ कर्ल यानी चुर्रा मुर्रा रोग आने की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए थायोमेथाक्साम 25 डीजी की 100 ग्राम मात्रा 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। बैंगन की फसल में तना भेदक व फल वेदक मक्खी से बचाव के लिए प्रभावित फलों को तोड़कर जमीन में दबाकर नष्ट कर दें व अधिक मात्रा में इन कीटों का प्रकोप हो तो स्पाइनोसेट दवा 48 ईसी की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 4 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। वर्षा ऋतु में विभिन्न फलों के पौधों के रोपण के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करें और गड्ढे खोदकर तैयार कर दें और फलों के पेड़ की आवश्यकता के अनुसार गड्ढे के बीच की दूरी बनाए रखें। संभावित मौसम पूर्वानुमान में थंडर स्ट्रोम को देखते हुए ऐसे समय में पशुओं को पक्के मजबूत शेड में रखें व बछड़ों से अलग रखें। पशु बाड़े में हमेशा साफ एवं ठंडा पानी उपलब्ध कराएं। यदि बाड़े के बाहर पानी का बर्तन रखते हो तो छायादार जगह पर रखें। पशुशाला एवं मुर्गी घर में हवा के आगमन के लिए सही व्यवस्था रखें। गेहूं, चना एवं तिवड़ा के भूसा को पानी से बचाएं और पशुओं को खिलाने के लिए सुरक्षित स्थान में भंडारण करें। तापमान में बढ़ोतरी के साथ साथ मच्छरों एवं मक्खियों का प्रकोप बढ़ रहा है, अतः इनसे बचाव के लिए पशु बाड़े में सही व्यवस्था करें। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम सेबरा, जिला दुर्ग के किसान विकास कुमार ने। आप मछलियों में होने वाले रोग और उनके नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं, तो विकास कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह है अंश। नमस्कार किसान बंधुओं, जैसे कि आपको पता है मछली एक जलीय जीव है और साथ ही साथ उसका जो वातावरण के साथ उसका अनुकूल होना बहुत ही उचित है। अब आप ये पूछेंगे कि जब आप मछली पालन करते हैं तो उस समय अगर आप मछली डालते हैं इसी समय तो आपका जो विकास है मछलियों में वो बहुत ही कम मिलेगा आपको। वो इसी कारण क्योंकि आपका जो जलीय या पर्यावरण है उसका अब परिस्थिति बदलते रहते हैं। मछलियां भी अन्य प्राणियों के समान प्रतिकूल वातावरण में रोगग्रस्त हो जाती हैं। रोग फैलते ही संचित मछलियों के स्वभाव में प्रत्यक्ष अंतर आ जाता है। जैसे बीमार मछली समूह में न रहकर किनारे पर अलग थलग दिखाई देती है, वे शिथिल हो जाती है, बेचैनी में अनियंत्रित तैरती है, कई बार मुंह खोलकर बार बार वायु अंदर लेने का प्रयास करती है। शरीर तथा गलफड़े फूलना, शरीर की त्वचा फटना और उससे खून आना आदि लक्षण दिखाई देते हैं। अगर मछलियों में होने वाले इन रोग के कारणों की बात करें तो तालाब का कुप्रबंधन, पानी की गुणवत्ता, तापमान, पीएच, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि की असंतुलित मात्रा मछली के लिए घातक होती है। कई बार रोगजनक जीवाणु और विषाणु पानी में रहते हैं। जब मछली प्रतिकूल परिस्थिति में कमजोर हो जाती है तो उस पर जीवाणु या फिर विषाणु आक्रमण करके रोगग्रसित कर देते हैं, जिससे मछली की बढ़वार रुक जाती है तथा कालांतर में तालाब में मछली मरने भी लगती है। एक रोग यानी एपिजोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम, जो कि आप लाल घाव के नाम पे भी
करते हैं तो ये रोग बहुत ही ज़्यादा परिमाण मात्रा में मिलता है और इसी रोग को आप लोगों को नियंत्रण करना है। आप घरेलू पद्धति में भी इसको नियंत्रण कर सकते हैं या फिर आप इसको कुछ दवाई के ज़रिए भी नियंत्रण कर सकता है। ICAR सिफा के द्वारा सिफैक्स नामक एक दवाई मिल रहा है मार्केट में, उसको आप 1 लीटर दवाई आप प्रति हेक्टेयर में उसको डाल सकते हैं घुलित अवस्था में। अगर आप घरेलू पद्धति का बात करते हैं तो आपको जो चूना है, चूना के साथ आपको हल्दी मिलाना पड़ेगा, यानी 40 kg चूना के साथ आप 4 किलो हल्दी आप मिलाएंगे। मिलाने के वो प्रति एकड़ में आपको उसको देना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा आपके तालाबों के पानी पे। ये बात हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप घरेलू पद्धति को जब आप उपचार के रूप से इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखें कि आपका मछली में रोगग्रस्त है कि नहीं। अगर रोगग्रस्त ज़्यादा मात्रा में है तो आपको हर 1 हफ्ते के अंतराल में ही ये घरेलू पद्धति को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसका असर धीरे धीरे होगा और आपका रोगग्रस्त से आपको ये बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। ड्रॉम्पसी रोग, ये रोग उन पोखरों में होता है जहां पर्याप्त भोजन की कमी होती है। इसमें मछली की धड़ उसके सिर के अनुपात में काफी पतला हो जाता है और दुर्बल हो जाता है। मछली जब हाइड्रोफिला नामक जीवाणु के संपर्क में आती है तो ये रोग होता है। प्रमुख लक्षण शल्कों का बेहद अधिक मात्रा में गिरना तथा पेट में पानी भर जाता है। इसकी रोकथाम के लिए मछलियों को पर्याप्त भोजन देना व पानी की गुणवत्ता बनाए रखना चाहिए। और आइए एक नजर डाल लेते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी वक्त फिर से होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।